चलिए आज की कक्षा में हम गुणज या अपवर्त को समझते हैं। ठीक है, मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं और हम इनके गुणज देखते हैं कि दो के गुणज, अगर मैं सबसे आसान शब्दों में कहूं कि दो के गुणज मतलब दो का पहाड़ा। किसी संख्या का गुणज मतलब हम उसका अगर पहाड़ा लिख लें तो उसके पहाड़े में जो जो संख्याएं आएंगी वही उस संख्या की गुणज होगी। ठीक है, तो जैसे दो के गुणज दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, दो पंचे 10, दो छक्का 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो निया 18 और इस तरह से। इस बिंदी बिंदी का अर्थ है कि जो गुणज है उसका विस्तार असीमित है, उसे हम लिख नहीं सकते। ठीक है, तीन के गुणज तो तीन का पहाड़ा लिख लेते हैं। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया 9, तीन चौक 12, तीन पंचे 15, तीन छक्के 18, तीन सत्ते 21 और आगे। पाँच के गुणज तो पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी 10, पाँच तिया 15, पाँच चौक 20, पाँच पंचे 25, पाँच छक्का 30, पाँच सत्ते 35, पाँच अट्ठे 40 और इसी तरह से और आगे। और नौ के गुणज तो नौ का पहाड़ा, नौ एकम 9, नौ दूनी 18, नौ तिया 27, नौ चौक 36, नौ पंचे 45, नौ छक्का 54, नौ सत्ते 63, नौ अट्ठे 72 और इसी तरह से आगे। तो जैसे नौ के गुणज तो हमने यहाँ जितनी संख्याएं लिखी ये सभी नौ के गुणज हैं, नौ का पहाड़ा भी है और नौ के गुणज भी हैं। अब इन सब में समानता क्या है यह भी देख लीजिए। आप देखेंगे कि जैसे हमने दो के गुणज में यह संख्या लिखा है तो इनमें से किसी को भी उठा लीजिए और दो से भाग देकर देखिए, वह पूरी तरह से भाग चला जाएगा। जैसे मैं लेता हूं 14, हमने कहा 14 दो का गुणज है तो दो से भाग देते हैं, दो सत्ते 14, शेषफल हमें क्या मिला? शून्य। इसका मतलब है कि वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो गई। जैसे 5 के गुणज में कोई संख्या है 35 या 30 तो 30 को 5 से भाग देकर देखते हैं, 5 छक्का 30 तो पूरा पूरा भाग चला गया। तो जो भी गुणज होगा वह उस संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम अब गुणज किसे कहते हैं? तो गुणज किसी संख्या की गुणज वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूरी तरह विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं। किसी संख्या की गुणज वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूरी तरह विभाजित होती हैं, अर्थात पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि इनमें से हम किसी भी संख्या को उठाइए, जैसे 9 के गुणज में कोई संख्या उठाइए और देखिए 9 से भाग करके आप देखेंगे कि वह पूरी तरह से विभाजित होगा। तो किसी संख्या की गुणज वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूरी तरह विभाजित होती हैं। ठीक है, और इसे पता करने कोई संख्या जैसे हमें मालूम करना है कि 11 जो है 2 का गुणज है या नहीं, तो सीधा सा 2 से उसे भाग करके देखिए तो 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, तो 2 पंचे 10। आप देखेंगे कि एक शेष बच गया। शेष बच गया मतलब यह जो 11 है वह 2 का गुणज नहीं है। दूसरी चीज, गुणज को हम अपवर्त भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब हम गुणज को पढ़ेंगे तो अपवर्त के रूप में ही पढ़ेंगे और उससे हम लघुत्तम समापवर्त निकालना सीखेंगे। तो यह है गुणज या अपवर्त, दोनों एक ही है। तो मिलते हैं अगली कक्षा।